नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बताएंगे एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में बनाने के नियम। दोस्तों, आप यकीन मानिए, आपको जो मैं पढ़ाऊंगा इतने बारीकी से पढ़ाऊंगा, इतने अच्छे से मैं पढ़ाऊंगा कि एग्जाम में जितने भी मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं उसमें से फुल मार्क की गारंटी मेरी है। फुल मार्क की गारंटी मेरी है। इसके लिए बस आप 4 नियम याद कर लीजिए दोस्तों, और वो आपको मैं समझा दूंगा, उसमें कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। जैसा कि आप जानते हैं कि एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट बन जाता है और एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट पैसिव वॉइस का ऑब्जेक्ट बन जाता है, इतना तो आप जानते ही हैं। एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड होता है, और वहीं पैसिव वॉइस में अदर वर्ड बाद में तो लिखा ही जाता है, ऑब्जेक्ट जो कि सब्जेक्ट बन जाता है, ऑब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब यानी कि इज, एम, आर, वाज, वेयर वगैरह वगैरह। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद बाई लगाकर तब इसके ऑब्जेक्ट को लिखते हैं जो होता है इसका सब्जेक्ट। ठीक है, तो उसके लिए पहला नियम देखिए दोस्तों, सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट में बदलने के नियम। हमेशा आई को मी में बदलेंगे और वी को अस में बदलेंगे और यू को यू ही रहने देंगे, ही को हिम में बदलेंगे और सी को हर में बदलेंगे, दे को देम में बदलेंगे और इट को इट में ही रहने देंगे और हुम को हम हु को हुम में कन्वर्ट करेंगे। और दूसरा नियम यह है, पैसिव वॉइस के सब्जेक्ट के अनुसार एक्सिलरी वर्ब का यूज करते हैं, यानी कि इज, एम, वाज, वेयर इत्यादि, हैज, हैड वगैरह वगैरह। पैसिव वॉइस में वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। और आखिरी नियम, पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट से पहले बाय का यूज करते हैं। यही वो 4 नियम है। अगर आपको याद हो जाता है तो एक्टिव पैसिव आपके लिए हलवा है, हलवा। बस आप इतना ही समझ लीजिए। दोबारा सुन लीजिए, आई को मी में बदलेंगे, वी को अस में बदलेंगे, यू को यू ही रहने देंगे, ही को ही में बदलेंगे, सी को हर में बदलेंगे, दे को देम में, इट को इट में बदलेंगे और हु को हुम में बदल देंगे। और दूसरा नियम, पैसिव वॉइस के सब्जेक्ट के अनुसार एक्सिलरी वर्ब का यूज करते हैं। पैसिव वॉइस में हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे। वर्ब का थर्ड फॉर्म चाहे वह कैसा भी टेंस हो, लेकिन वर्ब का थर्ड फॉर्म हमेशा यूज होगा। पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट से पहले बाई का यूज करेंगे। यही वो 4 नियम है। अब हम आते हैं क्वेश्चन पर। जैसे पहला क्वेश्चन दिया है, द बॉयज आर प्लेइंग क्रिकेट। देखिए दोस्तों, द बॉयज सब्जेक्ट है, आर हेल्पिंग वर्ब है, प्लेइंग वर्ब है और क्रिकेट ऑब्जेक्ट है। इसका पैसिव बनाने के लिए हम लिखेंगे ऑब्जेक्ट को पहले, यानी कि हम लिखेंगे क्रिकेट, क्रिकेट। अब आर नहीं लिखेंगे, हम इज लिखेंगे, क्योंकि यहां पर द बॉयज थे, बहुत सारे लड़के थे, लेकिन यहां पर खेल एक ही है, तो हो जाएगा क्रिकेट इज। अब प्लेइंग को हम प्लेड में लिखेंगे, वर्ब का थर्ड फॉर्म, PLAY, प्लेड बाय द बॉयज। इसी प्रकार दोस्तों दूसरा, कविता हैड लॉक्ड द गेट बिफोर सी वेंट आउट। तो इसमें हम देखेंगे ऑब्जेक्ट कौन सा है, तो ऑब्जेक्ट है द गेट। द गेट हैड बीन लॉक्ड, वर्ब का थर्ड फॉर्म, और हैड बीन या हेल्पिंग वर्ब है, लॉक्ड बाय कविता। हमको बस इतना ही देखना है कि इसमें ऑब्जेक्ट कौन है, सब्जेक्ट कौन है, टेंस कौन सा है, और ये लॉक्ड बाय कविता। उसके बाद पूरा उतार देंगे, बिफोर सी वेंट आउट। अब उसके बाद देखते हैं तीसरा, ही हैड कंप्लीटेड द प्रोजेक्ट। दोस्तों हमें सिर्फ 3 ही 4 चीज को देखना है। सबसे पहले ही सब्जेक्ट है, हैड हेल्पिंग वर्ब है,
यह मेन वर्ब है और यह ऑब्जेक्ट है, तो हम इसमें लिखेंगे द प्रोजेक्ट प्रोजेक्ट। अब उसके बाद हेल्पिंग वर्ब यानी कि हैड बीन। अब मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म जो कि ये भी थर्ड फॉर्म ही है, तो लिखेंगे कंप्लीटेड। कंप्लीटेड। अब बाय, अभी हमने आपको बताया था कि ही को हम हिम में चेंज करेंगे, बाय हिम। अब देखिए दोस्तों चौथा, आई किल्ड अ बर्ड, तो यह देखिए पास्ट टेंस है और इसमें ऑब्जेक्ट अ बर्ड है, अ बर्ड। अब वाज, हेल्पिंग वर्ब यहां पर होगा वाज, अ बर्ड वाज, वर्ब का थर्ड फॉर्म यानी किल का थर्ड फॉर्म किल्ड ही होगा, किल्ड बाय। अब आई को हमने बताया था कि मी में चेंज करेंगे। अब इसी प्रकार पांचवा देखिए, यू डोंट बाई अ पेन, तब इसमें देखिए दोस्तों यह निगेटिव सेंटेंस है और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। यू सब्जेक्ट है, डोंट नॉट यह है हेल्पिंग वर्ब, अब बाई है मेन वर्ब, अ पेन है ऑब्जेक्ट। तो पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट यानी कि अ पेन, अ पेन। अब देखिए हेल्पिंग वर्ब इज है, अब तीसरे स्थान पर लगाते हैं नॉट, इज नॉट। अब देखिए बाई का थर्ड फॉर्म होता है बाउथ, BOUGHT, बाउथ, बाई। हमने बताया था कि यू को हम यू में ही चेंज करेंगे, इसको चेंज नहीं करेंगे, यू हो जाएगा। इसी प्रकार दोस्तों अगला देखिए, दीज गर्ल लर्नड देयर लेसन यस्टरडे, इसका क्या होगा? इसमें भी देखिए दीज गर्ल सब्जेक्ट है, लर्न जो हमारा है मेन वर्ब है, अब देयर लेसन यह ऑब्जेक्ट है और यस्टरडे अदर वर्ड है। तब देखिए दोस्तों इसमें हम लिखेंगे देयर लेसन ऑब्जेक्ट, देयर लेसन, देयर लेसन, लेसन वाज लर्नड, लर्नड बाय दीज गर्ल, नहीं बाय यस्टरडे, तब दीज गर्ल लिखेंगे बाय यस्टरडे, यस्टरडे बाय दीज गर्ल, बाय दीज गर्ल, गर्ल्स लिख देंगे। इसी प्रकार दोस्तों ये अफर्मेटिव था। अब इंट्रोगेटिव भी देख लीजिए दोस्तों, आप एक एग्जाम्पल को ध्यान से समझिएगा और 100% गारंटी है कि आपका फुल में फुल मार्क्स आएगा। अब देखिए दोस्तों यह है इंट्रोगेटिव, हु को हम बाय हुम लिखते हैं। जितने भी हु या विच होते हैं इनको दो तरीकों से बनाया जाता है, दो तरीके होते हैं बनाने का। पहला तरीका हम लिखेंगे बाय हुम वाज दिस बुक रिटर्न, पहला तरीका यह हो गया दोस्तों। अब यहां पर क्वेश्चन में अब दूसरा तरीका देखिए दोस्तों, दूसरा तरीका आप इस प्रकार है, क्यों ना हम इसको एक सूत्र बता देते हैं, आप सूत्र के हिसाब से बनाए तो वो ज्यादा बेहतर होगा। देखो दोस्तों हु वाले शब्दों को एक्टिव से पैसिव बनाने के दो रूल होते हैं। पहला रूल ये होता है बाय हुम प्लस हेल्पिंग वर्ब यानी कि इज, एम, वाज, आर, वेयर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस अदर वर्ड प्लस क्वेश्चन वर्ड। देखिए दोस्तों ऑब्जेक्ट एक्टिव वॉइस का होता है ना कि पैसिव वॉइस, एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट होगा। जैसे कि हु रोट दिस बुक, तो इसका ऑब्जेक्ट होगा दोस्तों, ना कि पैसिव वॉइस का होगा। अब दूसरा तरीका भी देख लीजिए, हु प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस अदर वर्ड प्लस क्वेश्चन वर्ड। तो इस रूल के माध्यम से हम दूसरा तरीका इस प्रकार बनाएंगे, हु वाज दिस बुक वर्ब का थर्ड फॉर्म रिटर्न, रिटर्न। अब बाई दोस्तों अदर वर्ड तो है नहीं, यहां क्वेश्चन वर्ड लगा देंगे। ये दोनों
तरीके एकदम परफेक्ट है। बोर्ड एग्जामिनर इन दोनों तरीकों में से आप चाहें जो लिखे, सब में नंबर देगा। इसकी 100% गारंटी मेरी है। जैसा कि मैंने कहा ना, फुल मार्क की गारंटी मेरी है। अब अगला देखिए, हु हैज डिसीव्ड यू। तो इसका एक तरीका इस रूल के माध्यम से हम बताएंगे, बाय हुम हेल्पिंग वर्ब हो जाएगा हैज है दोस्तों। तो हैज जो है प्रेजेंट परफेक्ट आंसर, तो यहां पर हो जाएगा हैव बीन। हैव बीन ऑब्जेक्ट यानी कि यू। दोस्तों हैव बीन के बीच में हम लिखेंगे, यू को हैव बीन के बीच में लिखेंगे। यहां पर थोड़ा मिस्टेक हो गया है, हैव यू बीन। अब उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म जो होगा डिसीव, मतलब होता है धोखा देना, DECEIVED, डिसीव्ड। अब उसके बाद लिख देंगे हम अदर वर्ड। दोस्तों यह कंप्लीट हो गया। और दूसरा तरीका देखिए, हु हैज, मतलब हैव हो जाएगा इसका दोस्तों, हैव यू बीन। अब वर्ब का थर्ड फॉर्म यानी कि डिसीव्ड, डिसीव्ड। अब उसके बाद बाय यहां पर हम लगा देंगे। दोस्तों अब यहां पर क्वेश्चन नंबर ये भी बिल्कुल सही हो जाएगा। अब देखिए लिखा है हु विल हेल्प मी, तो इसका भी इसी तरीके से बनेगा, कोई बड़ी बात तो है नहीं। हम इसको लिखेंगे बाय हुम, उसके बाद हो जाएगा हेल्पिंग वर्ब यानी कि विल आई बी, उसके बाद हो जाएगा हेल्प्ड। इस प्रकार दोस्तों यह हो जाएगा। और मी को हमने आई में चेंज किया। आप कंफ्यूज मत होइए, क्योंकि बार बार हर स्टेप में मैं बताता रहूंगा तो आप लोग अपने से क्या समझेंगे दोस्तों, इसीलिए मैं इसको लिख दिया हूं। अब दूसरा तरीका देखिए, दूसरा तरीका यह है हु, फिर हेल्पिंग वर्ब यानी कि विल, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट यानी कि आई, फिर उसके बाद बी, उसके बाद हो जाएगा दोस्तों हेल्प्ड, हेल्प्ड। और फिर उसके बाद बाई, फिर उसके बाद हो जाएगा क्वेश्चन वर्ड। दोस्तों आप लोगों के लिए यह दोनों होमवर्क है दोस्तों, आप इसको कमेंट में बताइए। अगर आप लोग ये बता ले जाते हैं तो मैं समझूंगा कि आप मेरा पढ़ाया हुआ आपको समझ में आया है। दोस्तों यह दोनों आपका हो जाएगा, इसी तरीके से बनेगा। देखिए विच प्रोफेसर टॉट हिम, इसका भी बहुत आसान है दोस्तों। हाउ इज सी नॉट सिंगिंग अ सॉन्ग, इसका भी आसान है दोस्तों। अगर आप लोगों को नहीं समझ में आया तो कमेंट में नोट लिखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।